जाएंगे हम? हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? कबाब रोटी खाने। कल मेरा दिल था कबाब खाने का, कल तो ये लेके नहीं गए, और आज घर में माशाल्लाह बहुत कुछ बना हुआ है तो ये मुझे लेके जा रहे हैं कबाब रोटी खिलाने, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मैंने उसे मना कर दिया। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्कूटी में पेट्रोल डलवाने। अभी दिखाएंगे कबाब पूरी कौन खाएगा। तो वो तो आप ज़बरदस्ती खिला दोगे तो खा नहीं, तुम नहीं खाओगी, मैं खाऊंगा। चलो तुम ठीक मुझे है। दिखाओगी। बट आज भिंडी गोश्त बना हुआ था, आलू बैंगन मैंने अपने लिए बनाया हुआ था, तो आज ज़रूरत नहीं थी कबाब रोटी की। जब कुछ नहीं हुआ करे तब खाने में मज़ा आता है। ये तो दुकान पे पहुंच के पता चलेगा। तो कोई बात नहीं, वो तो मैं खा लूँगी। कहा था आप फोर्स कर रहा था। पेट्रोल भरवाने के लिए लाई है मुझे यहाँ पर, इतनी दूर तो नहीं, हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, 5-7 मिनट की दूरी पे। तो हम लोग आ गए यहाँ पर पेट्रोल भरवाने। पेट्रोल को फिल कराने के बाद हम लोग आ गए थे नवाब भाई की शॉप पर कबाब खाने, और उसके बाद मुझे यहाँ अनरसे दिख गए थे तो वो भी ले लिया, और इसके बाद मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी वो भी ले ली। बोलिए जो अभी आप बोल रहे थे, बोलिए। तो रूबी आज जो है इतनी अच्छी नींद गिरी है इस हड्डी के अंदर से, आप देख सकती हैं, बिल्कुल सफ़ेद। तो अगर तुम्हें खाना है तो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अम्मी के घर तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे खाना ही नहीं है। नहीं मिल सकती है, मुझे खाना ही नहीं है। इस चक्कर में ना रहो। नहीं, जो अभी आप बोल रहे थे पहले आप वो बोलो। क्या? जो अभी आप बोल रहे थे, जो मेरी सास नंद बनते हो वो बताओ ना। हाँ, तो गाइस इनकी अम्मी का भी फ़ोन आया है, उन्होंने ये बात बोल दी है कि साहब ऐसा है कि आज तुम घर पे खाना खाना, मैं ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, ये नहीं बना, यहाँ नहीं खाना आपको, समझे नहीं। और कहीं आने जाने के लिए भी बोला होगा कि आज साहब वहाँ चलेंगे, आज फला के यहाँ चलेंगे, बताना मत किसी को। ये सब चीज़ें हैं। और बाज़ार भी जाना होगा कि वो 400-500 रुपये इकट्ठे हुआ होंगे, समझे नहीं, इनको भी और उनको भी। तो 400-500 इकट्ठे होते ही औरतों के अंदर आदत होती है कि एकदम पागल वाली बाजार, कुछ ना कुछ लिया हूँ, जाके खर्च कर दूँ, छोड़ना तो है नहीं, यही काम रह गया है। दादा को तो फिर ये होता कि आप हमारे पैसों पर नज़र रख रहे हो, आप हमारे पर्सों पर नज़र रख रहे हो, पर्स के अंदर हाथ डाल रहे हो। भाई क्यों ना डालें, चोर है हम भी कर सकते हैं सारे काम, कोई तरीका है। यही बात सुन लो इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खूबसूरत बच्चे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपने देखा मेरे शौहर ना, मतलब जो कुछ रील्स अभी आजकल वायरल हो रही है ना, वो बिल्कुल सही हो रही है कि मेरे शौहर के होते हुए ना मुझे सास और नंदों की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास नंदें बहुत अच्छी हैं, कभी उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें, कोई ऐसी बातें मुझे टोन नहीं मारी, लेकिन ये उनकी सारी कमी पूरी कर देते हैं। मतलब अपने ही पास से इतनी सारी बातें उन्होंने, मतलब मेरे शौहर की एक आदत है कि वो ना अपने पास से अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं और फिर वो मुझ पे ही डालते हैं कि तुमने ऐसा करा होगा, वैसे सोचोगे, ये सब। तो अभी फ़िलहाल अम्मी ने जस्ट कॉल करके ये पूछा था कि तुम आ रही हो या क्या रहना है, क्या करना है। मतलब खाने की कोई बात नहीं करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने पास से बना दी ये बात कि अम्मी जो है ऐसे ऐसे कह रही हैं। तो फिलहाल जब अम्मी व्लॉग देखेंगी तो मैं पक्का उनसे कहूँगी, इनसे लड़ें बाद में कि वो ये इतना उनके बारे में गलत सोचते हैं। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल आज जो है हमें कहीं ज़्यादा ख़ास नहीं जाना, आज हमें जाना है सोमी के घर पे, और वो इनको मालूम है ऑलरेडी। प्लीज़ वो इनको मालूम है। और वो क्यों तो पक्की हो गई, अभी और भी बोलेंगी। नहीं, सोमी के घर जाना है, और वो क्यों जाना है मैं आपको भी आगे बताती हूँ। और उसके अलावा कोई शॉपिंग के लिए नहीं जाते। आप लोगों ने इतने टाइम से मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अगर कभी शादी के दौरान मैं मम्मी के साथ कहीं मार्केट गई तो गई, अदरवाइज मैं बिल्कुल जाना पसंद नहीं करती। जानबूझ के नहीं बनाए जाते, चीज़ें होती हैं वो नहीं बनाई जाती है। अभी परसों रात 1:30 बजे रात को फ्राई पैन खरीदा है, ये कह देंगे कि मैंने अपनी बावर्च के लिए लिया है। तो जाहिर है मेरी जेठानी ने मुझसे बोला था, तो मेरी जेठानी ने मुझसे बोला था, और वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा था, बहुत कम रेट में मिल रहा था, तो मैंने ले लिया उनके लिए, उनसे पूछ के। तो मतलब मैंने उस टाइम इनका व्लॉग नहीं बनाया, तो इसका मतलब कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं बनाती। झूठ बोलना ऐसा कुछ नहीं है, इनको आदत है अपनी बीवी को बुरा बनाने की। रिजी ज़्यादा हो रहा है, बदतमीज़ी मत करिए। कल भाई साहब आपने देखा होगा कि हमने कबाब रोटी खाने गए थे, तो इन्होंने क्या बात बोली थी, और उस कबाब रोटी का सिर्फ खाली इन्होंने फोटो खींच के अपने आप को नहीं दिखाया कि क्या कर रही हैं। नहीं, मुझे शायद हो सकता है शायद दिखाया हो, ये दिखाएं ब्लॉग के अंदर। अल्लाह, रिजियाज बहुत हो रहा है, मतलब
कि खैर ये सब मजाक की बात है, और जो होता है ना वो वही दिखाती हूँ। रियल है ये तो मैं रियल में वही दिखाती हूँ। अब आप ना ज़्यादा कर रहे हो। तो फिलहाल ऐसा है कि मैं जो है ना वही सब दिखाती हूँ जो मुझे दिखाना होता है। और इनका ना ये मसला बड़ा ख़राब है कि मुझे मतलब अपनी बीवी को ना प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना ये पूरा नंद भावच का रोल सब कुछ करते हैं। मतलब अल्लाह बख्शे मेरी सास नहीं है, उनका भी मेरी नंद यहाँ नहीं है, दोनों पास नहीं रहती, साथ नहीं रहती यहाँ पर, तो उनका भी पूरा रोल ये निभा देते हैं। पूरे फोन आता है, फोन आने के बाद मुझे बताते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करा करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं थोड़ा बहुत तो मैं करूँगा। मेरी नंदों के लिए तो कह भी नहीं सकती वाली बात कि वो भड़काती होंगी, उल्टा आपके लिए ही बोलती हैं, मुझसे बोलती है। मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ आपकी बहन आपके लिए क्या कहती है। खैर फिलहाल आज हमारी असलियत दिख रही होगी सबको, और ये ना मुझे इन्हीं बातों से ना इरिटेट कर देते हैं कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। और मुझे मार्केटिंग करना इतना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पसंदीदा जगहों पे जाना पसंद करती हूँ। जैसे लाजपत नगर से मैंने सामान लेना हो तो मुझे वहाँ जाने का बहुत शौक है। वहाँ ये मुझे झूठे को कहे मैं सच्चे को तैयार हो जाती हूँ। उसके अलावा मुझे अपने बाजार में थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, बस मैं वहाँ जाती हूँ ना तो बस मुझे क्रॉकरी दिखती है अच्छी अच्छी तो मैं वो लेकर आ जाती हूँ, वो मेरा शौक है। देखने वाली कहती वाओ। आज मैं इनके साथ खाना नहीं खा रही ना, तो इतना इनको बोलने का मौका मिल रहा है, तो अकेले खा रहे हैं। भिंडी गोश्त और कल बनाया था मैंने रात में, और कबाब और रोटी खाकर आ गए, तो मेरा भिंडी गोश्त और रोटी जो है ऐसे ही रह गया। तो ये अब उसकी सज़ा भुगत रहे हैं कि ये कल का बासी खाना खा रहे हैं, तो खाएंगे भी, और पूरी पूरी 7 रोटियाँ भी यही खाएंगे। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे घर, क्योंकि आज 12 वफ़ात है, आज 12 रबीउल अव्वल है, तो ऐसा कुछ ख़ास तो कुछ करना नहीं है मुझे। तो हम लोग वहाँ जाएंगे अम्मी और मैं, और उसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना, ना मैं कहीं और जाऊँगी। ये इनके फितूर दिमाग की जो चलाते रहते हैं। तो बस अभी ये खाना खा लें, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर अपने। उसके बाद सोमी के घर के पास से फिर सीधा मैं अपने घर जाऊँगी। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ आज का अपना सूट। हटो यहाँ से, मैं अपना सूट दिखाती हूँ आपको आज। तो ये आज मैंने पहना है अपना सूट, और आप लोग को बताऊं ये मेरी शादी का सूट है, और ये मेरी अम्मी के हाथ का तैयार किया हुआ। ये सारा जितना भी है ना वर्क, ये सब जो नग लगे हुए हैं सब अम्मी ने लगाए थे। और मेरे शादी का एक सूट मतलब बहुत ही दिल से मेरी अम्मी ने सिया हुआ। ये सब कुछ काम करना ना ये सब अम्मी ने किया है। ये दुपट्टा, और ये इसके साथ ना पटियाला है, पटियाला शलवार। और मैंने ना आज ये चूड़ियाँ पहनी हैं, क्योंकि ना ये जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो ये मेरे नाना की दी हुई चूड़ियाँ हैं। तो ऐसा था, जब ये सूट तैयार हो रहा था ना, तो ये चूड़ियाँ मैंने इसी के साथ की रखी थी, क्योंकि इसमें मल्टी कलर्स है ना, देखिए। तो इसके साथ साथ मैंने ये चूड़ियाँ रखी थी कि जब भी मैं ये सूट पहनूंगी तो ये चूड़ियाँ पहनूंगी। कम पहनती हूँ मैं ये वाला सूट, लेकिन मुझे ये पसंद बहुत है। तो आज मैंने देखिए दोनों हाथों में माशाल्लाह चूड़ियाँ डाली हैं, और मुझे बड़ी ही प्यारी लगती हैं वाली चूड़ियाँ। और पता है बहुत टाइम से रखी हुई थी मैंने ये चूड़ी, आज दूसरी बार पहनी है 5 साल में। और यहाँ मैंने अपना लाइट सा मेकअप किया है। लगता है कि मैं बाहर जाके कुछ खाने के लिए बोलूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। एक्चुअली मेरी 3 दिन से ऐसी तबीयत चल रही है कि बस मुझे ना अजीब सा दिल होता है, सर्वाइकल की वजह से चक्कर रहते हैं हर वक्त, और दिल मालिश रहता है, कुछ खाने का दिल नहीं करता, होते हुए भी कुछ नहीं खाती मैं। और इनको लगता है कि मैं बाहर जाके कुछ खाने की डिमांड करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, और करूँगी भी तो खिलाना पड़ेगा। शौहर हो आप मेरे, जो मेरा दिल करेगा वो खिलाओगे, और मैं कहूँगी तो खुद खाओगे भी। और कबाब रोटी ये खिलाने लेके गए थे, मैं नहीं गई थी। तो यार होती नहीं हूँ, जब भी कभी जाती हूँ कहीं पर तो ऐसी बस उठ के चली जाती हूँ। और अम्मी को ना शौक लग जाता है जब मैं इतना रेडी होके जाती हूँ ना, तो अम्मी कहती हैं अरे आज तो पता नहीं सूरज कहाँ से निकला है आज भिखारन बन के नहीं आई तुम, ज़रा तमीज़ में आई हो। तो अम्मी को ना शौक लगता है, और साथ में मेरे शौहर को भी। लेकिन ये है कि मुझे ना कभी कभी अच्छा लगता है तैयार होना, और कभी कभी बस ऐसे ही मुँह उठाओ और कहीं पे भी चल दो। लेकिन मैं ऐसे भी नहीं जाती। फिलहाल मैं आज अच्छे से बन के जा रही हूँ, चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के। उठाने का मतलब ये है कि मुँह ना धोना। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। और हाँ ये है कि मैं अपने फेस पे सोप बिल्कुल यूज़ नहीं करती, फेस वॉश भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बस मैं मुँह पे पानी ही डालती हूँ और कुछ नहीं, और ऐसे ही मुँह अपना साफ़ कर लेती हूँ। ये हकीकत है कि मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती। बस खुश, आज तो मेरी सारी सच्चाइयाँ निकलवा दो आप। आज देखा आज मैंने भी सपने में देखा कोरमा बिरयानी बन रहा है टूटता हुआ तारा देख लिया मैंने भी। ऐसा कुछ नहीं होता टूटता हुआ तारा, जिस वक्त टूटता तारा देख लिया और उसके बाद से सच्चाई। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर फिलहाल अभी हम लोगों को रेडी होना खा लिया खाना, और मैं भी हूँ रेडी निकलने के लिए बाहर। तो अभी हम करते हैं अपना घर लॉक और चलते हैं फिर घर से अपने घर। घर के पास जामा मस्जिद पहुंचते ही ना बैरियर्स लग गए थे, क्योंकि वहाँ 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलना था, जिसकी वजह से मुझे वहीं से वॉक डिस्टेंस अपना कंप्लीट करना पड़ा घर तक। और घर जाके माशाल्लाह देखा तो सबके घर से कुछ ना कुछ मीठा आ रहा था। तो असरा की ससुराल से जर्दा आया था, और वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया।
हाँ जी गाइस, मैं आ गई घर वापस। तो मतलब मम्मी के घर में आ गई और मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि जब मैं घर आऊँगी तो सबके रिएक्शन इतने ज़बरदस्त होंगे। तो मैं बताऊँ, अभी मेरे घुसते ही अम्मी ने मुझसे बोला आज कैसे तुम इंसान बन के आ गई। और अभी इकरा आई है अपने जिम से, तो वो भी मुझसे आके यही बोल रही है कि माशाल्लाह खैरियत, तुम आज ऐसे कैसे आ गई। तो पता नहीं मैं सुनाती हूँ। अम्मी तुमने क्या बोला था बताओ सबको। आज पता नहीं कैसे बेटी बनकर आएंगी, इंसानों की तरह, वरना तो ऐसी आ जाती है। कपड़े मेरे मांग के पहनती ऐसे अगर बाई चांस मुझे यहाँ रुकना पड़ जाता है तो फिर मैं इकरा के कपड़े मांग के पहन लेती हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, सब पहनते हैं अपने बहनों के। जिसके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, उसका याद है ऐसी आ जाती है उठ के। ऐसा नहीं है, मैं ऐसी बस मेरा दिल नहीं करता। सब लोगों को लगता होगा मैं बड़ा मेकअप वेकअप करके चलती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी असलियत यही है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जब मेरा मूड मेरा अच्छा होता है, मेरा दिल अंदर से करता है कि मैं तैयार हो जाऊँ, तब मैं ऐसे तैयार हूँ। ये भी ना आके हैरान हो रही है, मेरी चूड़ियाँ पकड़ रही कि मैं ऐसा कैसे काम करके आ गई हूँ। अच्छी लग रही है ना? यार अम्मी हाथ में मैंने एक सेब लिया। इन्ना अच्छी लग रही है। इधर सुनो किची करो। वही को पप्पा करते। अब मेरा गुड्डा। अम्मी फ्रिज में से और उसके बाद हम लोग निकल गए थे सोमी के घर के लिए, क्योंकि सोमी के घर पे कुरान खानी थी, जिसकी वजह से हमें उसने बुलाया था, तो हम लोग वहाँ शिरकत करने गए थे। में खाने का, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। और उसके बाद यहाँ आ गए फिर रिज़ी भी, पप्पा जान भी। और आप लोग सोचते होंगे पप्पा जान माशाल्लाह डेली आते हैं, जब मैं घर जाती हूँ पप्पा जान ज़रूर आते हैं मिलने के लिए। और मेरा दिल कर रहा था उस दिन चिकन बिरयानी का, तो रिज़ी से मैंने कह दिया था, काम पे जाते हुए रिज़ी चिकन बिरयानी ले आए थे। और उसके बाद सोमी के घर से ये खीर और ये मिठाई आई थी, जो कि सोमी की जेठानी के घर से आई थी। और उसके बाद फिर हम लोग बस घर से निकल गए। अल्लाह हाफिज़। हम भी अभी जा रहे हैं। बिरयानी से हमारा पेट नहीं भरा था, तो फिर हम लोग आ गए थे वापस से कबाब खाने। और आजकल ना मतलब इसका बहुत ज़्यादा ही भूत सवार है, तो हम लोगों ने जो है कबाब खाए थे वहाँ जाने के बाद। उसके बाद आ गए थे वापस अपने घर, और घर आने के बाद तो बस सुकून मिल जाता है। ये होता है कि आप अपने घर पहुँच ही गए फाइनली। गाइस, इनको घर आते ही 2 पतंगे मिल गई हैं, मतलब 2 नहीं 1 पतंग मिल गई है इनको बाहर पड़ी हुई, और एक इनको जो है अपनी गाड़ी चलाते हुए मिल गई थी। तो ये तो आज मौज आ गई है इनकी। और अब ये जो है अपना पूरा पतंग को सब सेट करके रख रहे हैं। मामला इनका हो गया एकदम बढ़िया। आते ही ना तो कपड़े चेंज करे ना कुछ, अपने इस काम में लग गए। हाँ जी, तो हम आ गए घर अपने वापस। और ये था हमारा रबीउल अव्वल का छोटा सा एक आना जाना घर की तरफ। और वहाँ पे जो भी जुलूस दिखाया, ऐसा कुछ खास निकला नहीं उधर की तरफ। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छी प्यारी दुआ में हमें याद रखें। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कबाब रोटी खाइए अभी। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे जल्दी।